दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर रणवीर भावा। मैं डॉक्टर ऑफ नेचर मेडिसिन हूँ। मैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, हर्बल मेडिसिन तथा एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने रिसर्च, राइटिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग और प्रैक्टिस की है ह्यूमन हेल्थ में। अपने अभ्यास और स्टडीज़ से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज प्राप्त की है, मैं आप समय आ गया है कि मैं अब उसको आप लोगों को बांटूं, डिस्पर्स करूं। तो आज का विषय मैं लेता हूं भोजन। हम लोग जो हैं, भोजन मीन्स खाना, मीन्स मील्स, फूड। हम भोजन के बगैर नहीं रह सकते ना। भोजन एक अत्यंत 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 आवश्यक वस्तु है। नहीं खाएंगे तो क्या होता है? हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें थकान महसूस होगी और हम काम नहीं कर सकेंगे और हम बैठे रहेंगे। उठने की शक्ति, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति भोजन के बगैर नहीं मिलेगी। आयुर्वेदिक पुस्तकों में लिखा है, चरक ने कहा है कि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर और मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। तो भोजन खाना है। कौन सा भोजन खाना है? वो भोजन खाना है जो शुद्ध विशुद्ध हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, वीगन हैं, तो आप अधिकतर सब्जियों का उपयोग करेंगे, दालों का उपयोग करेंगे, अन्न का उपयोग करेंगे। वेजिटेरियन लोग जो हैं, शाकाहारी लोग जो हैं, वो दूध दही भी खाते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य आज जो जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें कि आप जो है भोजन का पाचन जो है सुचारू रूप से कैसे होगा। तो सब्जियां जो हम लाते हैं वो जो है इंटैक्ट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और उनको घर में लाएं, धोएं, अच्छी तरह से धोएं, बाल्टी में डाल धोएं। विनेगर में, सिरका में थोड़े से में डाल के धो सकते हैं। उनके ऊपर का कीटाणु, विषाणु और फंगस लगी है तो वो साफ़ हो जाएगी। उसको रगड़ें। वेजिटेबल जो ब्रश होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। अदरवाइज़ धोने के बाद आप उसको कपड़े से भी और टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं। सब्जियां जो पकाई जाती हैं और कच्ची भी खाई जाती हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसी पसंद है। पर इसमें जो है वो ध्यान रखना है कि हम जो हैं अधिकतर सब्जियां जो हैं पकी हुई खाएं, क्योंकि उनका पाचन आसानी से होता है। कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कम करें। वो 10-20% ही हो आपकी प्लेट में। 5%, 10%, 20% तक हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं और उसमें भी वो शीघ्र पचने वाली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। हाँ, जैसे गाजर है, गाजर कहते हैं कच्ची गाजर जड़ होती है, तो जड़ जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो कच्ची नहीं खानी चाहिए और पचती नहीं है इजीली। पत्तियां हैं जैसे, तो विभिन्न प्रकार की जो लीव्स हैं उनको खा सकते हैं कच्चा, और आसानी से चबाई जाती हैं और वो पच जाती हैं। इतनी आसानी से नहीं, फिर भी इसके लिए अच्छी तरह से पचना हो तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है, आपका जो पाचन संस्थान है, वह बहुत ही मजबूत होना चाहिए कच्ची सब्जियों को पचाने के लिए। सो अधिकतर हम कुक्ड सब्जियां खाते हैं, उसमें उसको बनाते हैं, घी तेल मसालों में डाल के डालते हैं।
तो पाचन संस्थान जो है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से शुरू होता है, हमारे मुख से शुरू होता है पाचन संस्थान, और मुख से ही पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां जिनको सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं इंग्लिश में, वो मुख में एंजाइम्स, जो पाचक केमिकल्स हैं, एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं, वो एंजाइम्स मुख में ही जो है सिक्रीट होते हैं। मुंह में खाना जाते ही हम चबाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पाचन की जो शुरुआत है वो ही होती है। अगर ये पाचन हम ठीक से नहीं करेंगे तो पेट में जाने पर फूड खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, वो अधूरा रह जाता है। तो हमें अपना खाना खूब चबाना चाहिए, खूब चबाना चाहिए। मेरे फादर, पिताजी बोलते थे कि 32 दांत हैं तो 32 बार आप चबाएं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था यहाँ कनाडा में, उसमें एक ऑथर ने, लेखक ने लिखा, एक टॉपिक का नाम ही उसने चूजिंग दिया था। चूजिंग का मतलब है कि चबाना। उसने कहा कि 100 टाइम्स, 100 बार अपने फूड को चबाएं। और मैं भी यही कहता रहा हूँ कि जितना चबाएंगे उस भोजन का हमें एक पेस्ट बनाना है, मुंह में एक लुगदी बन जाए, उसमें कोई भी जो है मोटा पार्टिकल ना रहे। इवन 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का भी अगर पार्टिकल रह जाता है, वो पेट में जाकर पचता नहीं है, पेट में जाकर उसकी जो है पिसाई नहीं होती है, पेट में हमारे मिल नहीं है, वो वैसा का वैसे पड़ा रहता है। वहाँ पर तो उन पार्टिकल्स की उन पार्टिकल्स का पाचन होता है जो बहुत ही बारीक महीन हो चुके हैं। क्योंकि महीन होने का मतलब है कि वे जो हैं एक मॉलिक्यूलर स्टेट में आ गए हैं, एक बहुत ही टूट कर एक बहुत ही जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में हैं, और उन पर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन पिसे हुए, पचे हुए, पेस्ट बने हुए, लुगदी बने हुए फूड पर क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे। तो मुंह में जो है चबाते चबाते मीठा हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से चबाएंगे तो आपको वो खाना मीठा लगने लगेगा। वो जो मीठा बन गया है वो लार ग्रंथियों से निकले माल्टेज एंजाइम्स की वजह से होता है। माल्टेज एंजाइम जो है वो स्टार्चेस, जिनको हमारा माल्टोज कहते हैं, स्टार्चेस जो होती हैं, उन स्टार्चेस को वो पचा देता है कुछ हद तक। तो उसके जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टार्चेस के, उनको जो जो एक तरह की जो है कॉम्प्लेक्स शर्करा है, स्टार्च, उसको वो जो है मुंह में ही पच जाता है। तो इसलिए वो मीठा हो जाता है, क्योंकि माल्टेज जो है वो शर्करा उसको आपके स्टार्चेस को मीठा कर देता है रिएक्शन के बाद। तो जब ये अवस्था आप महसूस करें, मुंह में फील करें, तो इसका मतलब है कि माल्टेज का एक्शन हो गया है। और ये जब नीचे जाएगा तो आसानी से अन्य एंजाइम जो पेट में और उसके बाद जो आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, और जो पेंक्रियास से, अगर नाशय से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो इस शुगर को आसानी से पचा देंगे। और मीन्स अन्य पदार्थ जो भी जो पिस गए हैं, पेस्ट रूप में हैं, तो उन पर एंजाइम्स की रिएक्शन, एक्शन, क्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है। और वो खाना जो आपने खाया वो वेस्ट नहीं जाता है। अगर हमने नहीं चबा के खाया तो वो वेस्ट हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से वो अनपचा खाना रह जाता है, और उसको आम कहते हैं। आम आम एक तरह का अनपचा फूड जो है वो विष में परिवर्तित हो जाता है। और इंग्लिश में जो है उसको अमा कहते हैं, उसको ए लगा देते हैं, AMA।
सो मैं यहाँ तक आज इस बारे में बता रहा हूँ कि पाचन अच्छा होने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुंह में जो चबाना है वो एक पाचन क्रिया है, और जो है सभी लोग उसका ध्यान दें। यहाँ आज मैं इसको समाप्त करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 306-664-3873। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे अपना ईमेल दे रहा हूँ और कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाद में मिलेंगे फिर।